In the last class, I have asked you to see the video of closed packed structure in 3 dimensions for solids. तो आपने अगर देखा है तो इस तरह से कुछ उसमें हमने पहले 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखा था एंड देन उसको हम अगर फर्स्ट लेयर के साथ हम सेकेंड लेयर को प्लेस करते हैं तो ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। अब सेकेंड लेयर को प्लेस करने के बेटा 2 तरीके बताए गए थे कि आप स्फीयर के ऊपर स्फीयर रख दोगे तो इसमें सारी लेयर्स जो बनेंगी वो एक ही टाइप की बनेंगी, तो इसलिए हम इनको ए टाइप पैकिंग बोलते हैं। और अगर हम फर्स्ट लेयर के डिप्रेशंस में अगर सेकेंड लेयर के पार्टिकल्स को रखेंगे तो ये सेकेंड लेयर जो कि फर्स्ट लेयर से डिफरेंट बनेगी, तो इसे ए बी पैकिंग इन 2 डायमेंशन बोलेंगे। इस केस में एक स्फीयर 4 दूसरे स्फीयर्स को टच करता है तो इसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द नेबरिंग पार्टिकल विथ विच द कंसिडरिंग पार्टिकल इज़ इन कॉन्टैक्ट। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो जो पार्टिकल है वो 6 पार्टिकल्स को टच कर रहा है, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। यहाँ एक स्क्वायर का शेप बनता है, यहाँ एक हेक्सागोन का शेप बनता है। तो जितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उतनी अच्छी पैकिंग मानी जाती है, क्योंकि उसमें स्पेस की कवरिंग ज़्यादा होती है। तो बेसिकली एफिशिएंसी जिसमें ज़्यादा हो वो दैट इज़ अ बेटर पैकिंग। तो इस तरह की पैकिंग को स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं और इस तरह की पैकिंग को हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। अब अगर हमें थर्ड लेयर की बात करनी है, 3 डायमेंशन की बात करनी है, तो हम इसमें बोलते हैं कि इस लेयर के ऊपर अगली लेयर को रखना है। तो अगर हम इसके ऊपर अगली लेयर बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी ही रखेंगे तो कुछ हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, दिस वे ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। इस तरह की स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे सिंपल क्यूब स्ट्रक्चर, बिकॉज इट विल गिव यू अ क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और इसमें हर एक लेयर जैसी ये है ऐसी ही ये है, उससे सिमिलर ये है, सिमिलर ये है। तो इस लेयर को हम ए टाइप ऑफ पैकिंग कहते हैं, और बिकॉज ऑल दी लेयर्स इन दी 3 डायमेंशंस आर सेम। ऑल्दो इसमें आप देख सकते हैं कि बीच में काफ़ी बड़े बड़े गैप्स होते हैं, जैसे यहाँ पे, इसलिए ये पैकिंग को उतना इफेक्टिव पैकिंग नहीं माना जाता है। अब अगर हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी कि इस तरह की क्लोज पैकिंग पे आगे प्रोसीड करते हैं, मीन्स अब हम सेकेंड लेयर रखते हैं, तो हम सेकेंड लेयर इस तरह से रखेंगे, जो फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन से उनके ऊपर हम सेकेंड लेयर को प्लेस करेंगे। तो हम स्ट्रक्चर देखते हैं एक बार इसका डायग्राम के थ्रू। ये देखेंगे हमने क्या किया, ये आपकी नीचे वाली जो लाइट कलर की दिख रही है ये आपकी फर्स्ट लेयर है, इसके ऊपर हमने सेकेंड लेयर को रखा है। सेकेंड लेयर को जब हम रखते हैं फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन पे, तो हमारे पास में 2 तरह के वॉइड्स बनते हैं। वॉइड्स आर बेसिकली द एम्प्टी स्पेसेस इन दी सॉलिड्स। बेसिकली ये हम पार्टिकल्स को हम स्फीयर्स मान के चलते हैं, और जब कोई भी स्फेरिकल चीज़ हम कितनी भी क्लोज कॉन्टैक्ट में रख दें, कितना भी टाइटली पैक कर दें, बट वी ऑल नो दैट देयर मस्ट बी सम स्पेसेस विल बी लेफ्ट बिटवीन। तो हम उन्हीं स्पेसेस को जो इन बिटवीन रहते हैं उनको हम वॉइड्स के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ओ टी ऐसा करके 2 नाम दिए हुए हैं। T stands for tetrahedral void, ये लिखा गया tetrahedral void, whereas O stands for octahedral void। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है कि नीचे की लेयर के 1 2 ये 3 है, देख सकते हैं आप, दिस इज़ द 1, दिस इज़ द 2 एंड दिस इज़ द 3। और उसके ऊपर अगर चौथा एक हम पार्टिकल रखते हैं, प्लेस करते हैं, तो इन चारों के बीच में जो खाली जगह बचेगी वो टेट्राहेड्रल कहलाएगी। जबकि ऑक्टाहेड्रल यहाँ दिख रहा है आपको, जो कि नीचे का वॉइड है, नीचे की ये 3 है, इस पर एक वॉइड नज़र आ रहा है, और ऊपर के ये जो 3 है, मतलब ऊपर वाला लेयर ने नीचे वाले लेयर के वॉइड को कवर नहीं किया। तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक ऐसा वॉइड है जो नीचे से चलता आ रहा है, फर्स्ट लेयर से चलता आ रहा है, और उसको कवर नहीं किया गया है। सो दैट वे ये देख सकते हैं 3 के ऊपर एक आया तो टेट्राहेड्रल वॉइड, ये 3 जो कि कवर नहीं हुए, ये 3 जो कि लोअर लेयर के हैं, उसके ऊपर ये अगले 3 जो कि कवर नहीं हुए, उसको कवर करने के लिए एक ऊपर लगेगा, एक नीचे लगेगा, तो इसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड के नाम से जानते हैं। अगर इनके काउंट्स लेते हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दिस स्फीयर n है, दिस यू कैन सी, इफ़ वी हैव टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन दिस टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स इन द क्लोज पैक स्ट्रक्चर n, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी n होंगे, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड इसके डबल जनरेट होते हैं, दैट इज़ 2n। सो दिस इज़ अबाउट द सेकेंड लेयर, जहाँ पे हम 2 तरह के वॉइड जनरेट करते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड। अब जब इसके ऊपर थर्ड लेयर रखी जाती है, सेकेंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर रखी जाती है, तो फिर हमारे पास में 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करें या फिर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करें। पहला कंडीशन देखते हैं, अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर रहे हैं सेकेंड लेयर में, तो जो थर्ड लेयर बनती है वो एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर जैसी बनती है। जैसे
ए लेयर है, ए लेयर के ऊपर बी है, बी के ऊपर जो थर्ड लेयर आ रही है वो एग्जैक्टली वही बनेगी जैसे ए थी। ये कब होगा? जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर रहे हैं। तो इस तरह की पैकिंग को हम ए बी पैकिंग बोलते हैं, एंड दिस इज़ फर्दर कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP। वेराज इन दिस केस अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं तो हमारी जो नेक्स्ट लेयर बनती है, थर्ड लेयर बनती है, वो एक डिफरेंट लेयर बनती है। तो जैसा ए है उससे डिफरेंट बी था और उससे डिफरेंट सी होता है। तो इस तरह की पैकिंग को ABC पैकिंग कहा जाता है। ये देखेंगे थर्ड लेयर सी बन रही है, और ABC पैकिंग विल गिव राइज टू CCP, दैट इज़ फेस क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर और फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज स्ट्रक्चर। तो ये दोनों सेम ही होते हैं, आप FCC कह लो या CCP कह लो। तो इसमें एग्जाम्पल जैसे कॉपर मेटल और सिल्वर है। इस केस में जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 का होता है। तो 12 का कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब एक पार्टिकल 3 डायमेंशन में 12 पार्टिकल्स के कॉन्टैक्ट में है, विच इज़ अ वेरी गुड एंड इफेक्टिव पैकिंग इन फैक्ट। नाउ हाउ टू प्रिडिक्ट द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, this is the next topic where we have to predict the formula of the compound and the number of voids fill in it. It is very simple. As a general concept is that number of particles अगर हम n लेते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड एग्जैक्टली वही जनरेट होते हैं, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड जो होते हैं इसके डबल जनरेट होते हैं। ये मैंने आपको बताया। तो इसी कंसेप्ट को लेकर के चलना है। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान से सुनो, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स X and Y. Atoms of the element Y, which is anion, makes the CCP structure, and those of the element X, which acts as cation, occupies all the octahedral void. What is the formula of the compound? सिंपल है। ये कह रहा है Y जो है CCP के जो कहना चाहिए सेंटर्स हैं, जो भी मतलब उसके पार्टिकल सेंटर है, सेंटर्स ऑफ पार्टिकल, जहाँ जहाँ पार्टिकल्स होने हैं वहाँ पे Y प्रेजेंट है एज एन आयन, और X जो प्रेजेंट है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कर रहा है, ठीक है, और ये आपका कैटायन है। अब हम हमेशा किसी भी सॉल्ट का फॉर्मूला लिखते हैं, आपको पता है, ऑलवेज यू राइट फर्स्ट द कैटायन देन यू राइट द एनायन। नाउ इफ number of particles in CCP structure is n, then obviously the octahedral void is also n, or consider this as 1:1. So X का एक particle is to Y का एक particle, so the formula is XY. The compound is XY, probably NaCl. Okay, दिस इज़ अ सिंपल सॉल्यूशन जहाँ पे CCP के सारे पार्टिकल्स को ये कवर कर रहा है और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कर रहा है। तो अगर हम जानते हैं कि जितने CCP में जितने भी पार्टिकल्स होंगे किसी भी स्ट्रक्चर में वो n है, तो उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी होते हैं। तो ये 1:1 के रेशियो पे, इसलिए हम इसको XY का फॉर्मूला लेंगे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको देखेंगे। एटम्स ऑफ एलिमेंट B फॉर्म्स HCP लेटिस वाइल दोज ऑफ एलिमेंट A ऑक्यूपाइज 2/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ध्यान से सुनो, कह रहा है कि B जो है HCP लेटिस को कवर करता है, मतलब HCP पे जितने पार्टिकल हैं उसको कवर करता है, मतलब इसके पार्टिकल हो गए n, और जो आपका A है या A जो है ये टेट्राहेड्रल वॉइड के 2/3 को कवर करता है। टेट्राहेड्रल वॉइड आपको पता है 2n होता है इंटू 2/3। तो अगर मैं इसको 1 लेती हूँ, अगर लेट कंसिडर 1n एज 1, सो A हो गया आपका 4/3 और B हो गया आपका 1, राइट। सो व्हाट शुड बी द फॉर्मूला? A4B3। सीधा आंसर इज A4B3। इस तरह से आप किसी भी रेशियो के लिए इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।